हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए दोबारा से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसका क्या मतलब है बच्चों की जब आपका ब्याज आएगा आपके पास तो उस ब्याज में आपका कुछ अमाउंट ऐड हो जाएगा जो कि आपका इंटरेस्ट होगा बेसिकली। आप उस पर फर्दर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो एक ही बारी में अगर एक कंटिन्यूसली चला जाए, आपने बहुत फेमस रील भी देखी होगी एक कि कहते हैं कि 1 रुपए लोगे 1 साल तक जो कि हर महीने कंपाउंड हो रहे हैं, या फिर 1 करोड़ रुपए साथ में ले लोगे। तो अक्सर आपने रील में आंसर सुना होगा कि 1 रुपए लेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे 1 रुपए का बनेगा 2 रुपए, फिर उस पर 1 रुपए लगेगा, 3 रुपए पे 1 रुपए लगेगा, तो फर्दर बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आ जाता है। अब देखते हैं कि आज हमें इसमें पढ़ना क्या है। ये आपका है साधारण ब्याज यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। फॉर्मूला भी इजी है, पुट करना भी इजी है, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है, आपका टोटल अमाउंट, यानी कि ये तो पैसे आपने लिए थे और ये आपने एक्स्ट्रा दिए क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए आपने उनसे मांगे थे। तो ये आपका हो जाएगा मूलधन जमा ब्याज। उसके बाद ब्याज क्या होगा कि मिश्र धन में से आप मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आपका ब्याज आ जाएगा। बैंक डाक ओके बैंक, डाक खाने तथा अनेक फाइनेंस कंपनियां ब्याज का निर्धारण साधारण ब्याज के स्थान पर चक्रवृद्धि ब्याज से करती हैं। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो पहले वर्ष के मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद जो मिश्र धन आता है वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। जो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन होता है वह तीसरे वर्ष का मूलधन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम के साथ आपका जो धन है, मूलधन है, वही बढ़ता जा रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन ही क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, किसी दिए हुए निश्चित समय के बाद प्राप्त मिश्र धन और पहले वर्ष में लिए गए धन के अंतर को उस समय का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण दिया कि 5,000 रुपए आपने लिए हैं 10% के वार्षिक ब्याज की दर से और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ठीक है, तो ये पहला है आपका। तो सबसे पहले आप इसे 1 से गुना करेंगे, आपका जो टाइम पीरियड होगा। तो इंटरेस्ट आपका 10 है, 1 से करा तो यह आंसर आपका है 500। अब इस 500 को 5,000 में जमा करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो आएगा 5,000, ये 550। अब इस 550 को 5,500 में जमा करेंगे तो आएगा 6,050। फिर 1 साल और करेंगे तो 605 आएगा और 605 को किस में जमा करेंगे, 6,050 में, तो ये आएगा 6,655। फिर इसे 1 से गुना करके वही सेम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये आपका आंसर आएगा, इसे प्लस करेंगे। ये अब हमें क्या बोला था, 4 साल बोला था, इसलिए हमने कितनी बार गुना करा, 4 बार, 1 2 3 और ये आपका चौथा। अब ये सारे आपके पास इंटरेस्ट आ गए। अब आपने जब इसमें प्लस किया तो ये आया। अब ये ओवरऑल आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें से क्योंकि लिए तो आपने 5,000 रुपए थी ना, 5,000 रुपए माइनस करेंगे तो इतना आपका ब्याज है 2,320 रुपए 50। आपने क्या दिया है, ये इतना एक्स्ट्रा ब्याज दिया है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमारी प्रश्नावली 7.1, 3,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप 3,000 करेंगे गुना 2 वर्ष बोला है तो पहले 1 से कर लेते हैं, उसके बाद बोला है 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 100 से हमें डिवाइड करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। 3 गुना 5 तो ये होगा 15 और ये पहले का आएगा 150। अब इस 150 को प्लस करेंगे हम 3,000 में तो 3,150 मल्टीप्लाई 1,5 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर करते हैं 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 एकम 5, 2 7, 5 तिया 15। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसे किस में प्लस करेंगे, इसे करेंगे 3,150 में तो ये होगा 17.5। तो ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 1 है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 है। तो ये आपका आ गया ओवरऑल आंसर 3,307 रुपए, ये आपके हैं। अब आपको क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इसमें से आप 3,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 7 0 3। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत इजी है बच्चों, बस टाइम आपको देखना और उसी के साथ आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा देखिए, 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से करना है क्योंकि सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे 3,000 की जगह 5,000 और 5 की जगह 10 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट, महिला समिति से सलमा ने सिलाई मशीन के लिए 625 रुपए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो 2 वर्ष के बाद सलमा कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी? तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने रुपए लिए? 625 रुपए लिए। कितने दर पे लिए? 4% पे लिए और टाइम पीरियड है आपका 4 साल, 2 साल है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 प्लस 2 10 1 4 6 आपका होगा 24 एंड 24 प्लस 1 25। ये अब आपको 100 से डिवाइड करना है तो 2 0 से 2 0 कट गए। तो पहला तो आया आपका 25। अब इस 625 को 25 में जमा करेंगे तो आएगा 650। ये 0 से 0 चला गया आपका। 6 पंजे 20, 2 और 4 6 24, 24 प्लस 2 ये। इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26। अब इस 26 को किसमें प्लस करेंगे? 650 में। तो यहाँ पर आएगा 676। 676 आपका ओवरऑल आंसर आया है। अब आपसे पूछा है कि कितना लिया है, तो 676 को आप इसमें से माइनस करेंगे। 6 में से 5 गया 1 आएगा, 7 में से 2 गया 5 आएगा, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि 51 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सलमा को, जो उसने 625 रुपए का ब्याज लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दलजीत ने रोजगार योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक से 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 4,000 उधार लिए हैं। 2 वर्ष के अंत में दलजीत कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा? देखिए, ये इसका इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिया है। और अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो आप इसे, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगी बच्चों को जनरली कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। 2 2 4 एंड 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। अब आप इसे 5/2 देखिए तो आप इसे 2.5 भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ना लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या कीजिए, 4000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब जब यहाँ पर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 भी लिख दीजिए, क्योंकि जो आपका कंप्लीट फ्रैक्शन बना है वो तो 5/2 बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। अब इस 100 को आप किस में प्लस करेंगे? 4000 में प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4100 मल्टीप्लाई 5 1 एंड सेम, सब कुछ सेम करना है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 गए, यहाँ पर आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 20 आएगा बाय 2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 102.5। अब इसको किसमें प्लस करेंगे? इसे करेंगे 4100 में, तो ये आपका सिंपल सी बात है कि हो जाएगा आपका 4202.5। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? अगर मैं 4000 को माइनस कर दूं तो ये आपका आंसर आएगा 202.5। 202.5 एक्स्ट्रा, मतलब समझ लीजिए एक्स्ट्रा पैसे दिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इनका कंपाउंड इंटरेस्ट था। अपना व्यापार शुरू करने के लिए आरिफ ने इलाहाबाद बैंक से 2400 रुपए लिए हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लोन लिया है। 3 वर्ष के अंत में आरिफ बैंक को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा? अभी तक मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से ही कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक व्यक्ति किसी कंपनी से 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है, निम्न को ज्ञात कीजिए। प्रथम वर्ष पश्चात मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? आपका कंप्लीट अमाउंट, इसमें आपका इंटरेस्ट कितना लगा और इसमें आपने जो पैसे दिए थे उनका टोटल अमाउंट। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रथम वर्ष का पूछा है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड डिवाइडेड करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 गए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1000। अब देखिए 1000 तो आपका इंटरेस्ट आया है और मिश्र धन पूछा हुआ है, तो 1000 में आप 10,000 को प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11,000। ये आपका पहला है। फिर बोला 2 वर्षों पश्चात मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्षों बाद है चक्रवृद्धि, तो इस 1000 को जब हम इसमें प्लस करें 11,000, सेम कैलकुलेशन करेंगे फॉर 11,000 रुपीज। जो भी आंसर आएगा आपका इंटरेस्ट का, उसे 11,000 में प्लस कर 2 वर्षों का आ जाएगा। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया होगा उसमें आप 11,000 में प्लस मत करना, वो आंसर आपका यहाँ पर आ जाए। मैं कंप्लीट ही करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये होगा आपका 11,000
मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये गया और आपका आएगा 1100। ठीक है, 1100 को आप 11,000 में प्लस करोगे, 00121, तो आएगा 12,100। तो आपका आंसर क्या गया? 12,100। अब 12, ठीक है, 12,100 आपका आंसर आ गया। आपका 2 वर्ष जो चक्रवर्ती ब्याज है वो है 1100। ठीक है, इसका आंसर है 1100। और ये पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा, तो 11,000 में प्लस कर दिया तो क्या होगा आपका 12,100। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देख लेते हैं। 2 वर्षों में पद्धत साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर 2 वर्षों बाद देना पड़ रहा है 12,100 रुपए। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम करते 10,000 मल्टीप्लाई टाइम है 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, डिवाइड कर देते हैं 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ पर 100 को 10 2000 2000 आपका आंसर आता है। 100 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 12,000 रुपए जाते हैं, वहां पर 12,100 रुपए जा रहे हैं। अब आप बात ये करेंगे कि 100 रुपए में इतना बड़ा डिफरेंस क्या ही हो गया, पर फर्दर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, 30,000 का 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, निम्न को भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी है, दोनों ही पार्ट्स हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो आप इन्हें ट्राई करेंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। अब सूत्र की सहायता, अभी जो हमने करा देखो 4 साल का था तो 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर अपना आंसर कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमें एक फॉर्मूला दिया है, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। आपका यहाँ पर P 1 प्लस R बाय 100 एंड N। यहाँ पर जो आपका N आएगा ये किस लिए है, ये आपके टाइम पीरियड के लिए। और यहाँ पर इससे करने से आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण समझते हैं। 25,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। P है आपके पास, R है आपके पास, N है आपके पास। पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। P 25,000 1 प्लस 15/100। तो यहाँ पर आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/20। अब 3/20 तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 20 प्लस 3 23/20। यहाँ पर टाइम पीरियड जो 2 है ये पावर में जा रहा है, तो 23/20 आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप 0 से 0 काट सकते हैं इन दोनों को, और फिर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका कंप्लीट आंसर। अब इसमें ये आपका चक्रवर्ती मिश्र धन है। अगर आपको मूलधन फाइंड आउट करना है तो 25,000 को आप इसमें से माइनस कर देंगे और आपको पता चल, मतलब आपको चक्रवर्ती ब्याज फाइंड आउट करना है तो मूलधन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं किया है, लेकिन अब तक जो सॉल्व कर रहे थे वो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे थे और अब जो सॉल्व कर रहे हैं वो चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। आगे चलते हैं, उदाहरण 3। 15,000 का 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 15,000 है, 4 1 4 4 प्लस 1 5, 1 मिनट, अच्छा ठीक है 10। यहाँ पर आपने टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, इतने वर्ष दिया हुआ है। अगर बच्चों ये वर्ष को हम देखें तो 1/4 क्या होता है, आपके पूरे एक साल में कितने महीने हैं, 12। 12 का 4 अगर आप देखेंगे तो तीसरा महीना आपका आंसर आएगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करते चलिए। 15,000 है, 1 प्लस ये 10/100 लिया आपने, खत्म। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो आपकी दर है और ये आपका टाइम पीरियड है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 10, तो 5/2 आपका आया। और जब आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को 5 से करेंगे प्लस, तो 105, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200, 200 प्लस 5 205 एंड डिवाइडेड बाय 200। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप 0 को 0 से काटेंगे, तीनों 0 यहाँ से कट गए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ये आपका आंसर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका मूलधन है जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल आंसर से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स वी हैव प्रश्नावली 7.2, मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, P1 प्लस यहाँ पर आपका आएगा R/100 n रेज टू द पावर n। यहाँ पर आप 12,000 लेंगे, यहाँ पर 12,000 के बाद 1। अब देखिए दर यहाँ पर हमें इस तरीके से दी हुई है, तो इस दर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जो दर है ये R क्या है, ये आपकी दर है 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 22, 22 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23 होगा, और ये 3, और ये कितने वर्षों के लिए है, ये आपका है 3 वर्षों के लिए। आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 एंड 3 26/3 and raised to the power 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक मिनट में थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, जो आपको भी समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि इसकी पावर 3 थी, इसलिए हमने इसे 3 टाइम्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। यहाँ 1 करा, यहाँ 4,000 कर दिया, क्योंकि 3 4 जा 12, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है 9, ठीक है, नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप 4,000 मल्टीप्लाई 26 26 26 एंड 26 एंड डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, ठीक है। आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है कि आपका ये डी पार्ट करते हैं, 32,250 दर आपकी ये है, समय 4 वर्ष है। सेम चीज करनी है। अब मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके दूंगी, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 30 यहाँ कर देते हैं। ये दर आपकी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 12 2 24, 24 प्लस 1 तो 25 आएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना था 100 से भी, ठीक है। देखिए, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 23/100 आया, तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स 100 भी लिख दीजिए। तब सॉल्व नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई मत कीजिए, क्योंकि 0 रहेंगे तो इजी कैलकुलेशन रहेगी, बाकी आपको फिर फर्दर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आया। उसके बाद आप इसे क्लोज करेंगे और ये कर देंगे 4। आप यहाँ पे चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 8 कर दीजिए, तो 32,250। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 प्लस 1 तो 9/8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 टाइम्स, सॉरी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर है ना, पूरी कैलकुलेशन ही चेंज होगी आपकी। यहाँ पर 100 आप करना, तो यहाँ पे 300 प्लस ये, तो इस तरीके से करना है। जो मिस्टेक हो गई है, इस क्वेश्चन को काट दीजिए आप, और यहाँ से 100 प्लस करके, तरीका आपको पता ही है, उसको करेक्ट कर कर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो ये वाले पार्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मनोहर लाल कार खरीदने के लिए बैंक से 6 लाख रुपए लेता है। यदि बैंक 5% वार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, तो उसे 4 साल बाद कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। यहाँ पर हम करते हैं पहले 6 लाख, फिर 1 प्लस आर आपका क्या है 5/100, और टाइम पीरियड है आपका 4। यहाँ पर 6 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 105/100, और इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 0 से 2 0 गए, इन 2 0 से ये 2 0 गए, 1 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं 21, यहाँ पर आ जाएगा 2,
और कुछ यहाँ पे 1 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 3 और सिंप्लीफाई मत कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन पे डिफिकल्टी होगी। अब यहाँ पर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 105 एंड 105 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं डिवाइडेड बाय 100 आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 12,500 का 2 वर्षों के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज 15% एवं द्वितीय वर्ष के लिए फिर 16% है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कहीं पे भी चक्रवृद्धि नहीं बोला है। ठीक है, मिश्र धन बोला है, सिंपल जो हमारा फाइनल अमाउंट होता है। तो अब आप क्या करेंगे 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 वर्षों के लिए बोला। 1 मिनट, प्रथम वर्ष के लिए ना, तो ठीक है 1 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे 1, प्रथम वर्ष के लिए है आपका 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। ठीक है, दूसरा भी लिख देते हैं, ओवरऑल आंसर देख लेंगे। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे। मल्टीप्लाई कीजिए 125 को 15 से, आंसर लिख दीजिए। यहाँ पर करिए, आंसर लिख दीजिए। एक करके दिखा देती हूँ मैं आपको, दूसरा वाला आप खुद करेंगे। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो यह आएगा आपका 625। अब प्रथम वर्ष में अगर आप ब्याज कर रहे हैं मिश्र धन के तो आप 12,500 में 625 प्लस कर देंगे, ये आपका आएगा 5 2 11 1 3 1, तो 13,125 है। सेम यू हैव टू डू फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम पैटर्न है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं अबाउट सूत्र के बेस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अगर फाइंड आउट करना है तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य स्थितियां। जब ब्याज 6 माही देय हो, जब ब्याज 6 माही देय हो तब दर को आधा व समय को दुगना कर दिया जाता है। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका आर है जो कि बोल रहे हैं कि 6 महीने के लिए है, आपका 1 साल है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2L लिख देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय को अगर आप डबल करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। फिर 4,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज 6 माही देय हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इसे पहले आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि कितने के लिए है ये आपका 6 माही यानी कि आधे के लिए है। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 5। सेम ये प्रोसेस है, इतनी तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका सिंपल 3 आ जाएगा। फिर आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 जीरो से इन सबके जीरो कट गए, 2 2 जा, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा 8 से सिंपली ने, और आपका आंसर आ जाएगा 4,630.50। आगे चलते हैं, जब ब्याज तिमाही दे हो, यानी कि भी 6 था, 6 का भी आधा हो गया 3, तो जब ब्याज तिमाही दे हो तो दर को चौथाई व समय को 4 गुना कर देते हैं। तो तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक उदाहरण देखते हैं। 15,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पर 3 आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप पुट कर सकते हैं, सेम वही आंसर आ जाएगा। तो 6 माही और तिमाही के लिए आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास है प्रश्नावली 7.3। सूरज ने 256 रुपए बैंक में जमा किए, यदि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक और ब्याज 6 माही देय हो तो सूरज को 1 वर्ष के बाद कितना धन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो इसे सॉल्व कीजिए। 12 2 जा 20, 1 मिनट, आप सॉल्व ना भी करें ना तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, 12 है, हाफ है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, क्योंकि 2 से करना पड़ेगा, 6 माही 2 से 2 कट जाएगा, आपका सिंपल 12 बचेगा। आप इसे सॉल्व करते 12 2 जा 24 करते, 24 प्लस 125 करते, डिवाइडेड बाय 2 करते, मल्टीप्लाई बाय 2, तो भी आपका यही आंसर आता है। 1 मिनट में वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 25/2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 से हमें, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 25/100 प्लस 1, और ये है 256, और 6 माही बोला है वार्षिक,
2n करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि n तो आपका 1 है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आएगा। बस आपको ये सिंप्लीफाई करना और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जावेद ने स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 8,000 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि ब्याज 6 दे हो तो जावेद को 3/2 वर्ष बाद कितना धन चुकाना होगा। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये आपका क्लियर है। यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5%। क्लियर। अब आते हैं टाइम पीरियड पर के दर से 3/2 वर्ष के लिए लिया है। तो अब यहाँ पर 3/2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि आपका ब्याज क्या है? 6 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टाइम पीरियड आप क्या लेंगे? 3। अब आपको इजिली पता है कि आपको कैसे फॉर्मूले में पुट करना और आंसर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डेविड ने 4096 लिए हैं रुपीज, वो भी इस इंटरेस्ट है 12/2 वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने के लिए बैंक में जमा किए हैं। यदि ब्याज 6 दे हो तो डेबिट को बैंक से कितना धन मिलेगा? पहले तो 18 महीने को क्लियर करते हैं कि हमारे पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक हो गया। अब मैं 18 में से 12 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 6, तो यानी कि 6 महीने एक्स्ट्रा है। तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक साल, और 6 को 6 महीने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब आपके पास आधा साल आपको रिप्रेजेंट करना है 6/12। इसे सॉल्व करते हैं, 12 बन जाए 12 एंड 12 प्लस ये आप करेंगे हाफ आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2 + 3/2। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? सिंपल 3। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है आपका? 3। ये आपको दिया हुआ, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 12 × 2 तो आएगा 24, 24 + 1 तो 25/2। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं प्रॉपर करके दिखाती हूँ एक बार। ये आपका 25/2 है और ये आपका, तो ये 2 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा? 100 से। यही बात है ना, तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो 2 है, यहाँ पर एक और 2 भी तो होगा, क्योंकि 2 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो ये आपका सिंपल 25 ही आएगा और फर्दर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पे। आभा ने 64,000 में आवास विकास परिषद से एक मकान उधार खरीदा। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो और ब्याज तिमाही दे हो तो आभा 3/2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी? ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 1 + 5, यहाँ 400 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर इसे 4 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये आएगा 2, यहाँ 1, यहाँ पे आएगा 2, 3 2 क्या होता है 6। ये आपका है, आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। मूलधन समय दर ज्ञात करना। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इन सपोज केस कोई एक चीज मिसिंग दी हुई है और एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, समझ लीजिए आंसर दिया हुआ और एक चीज मिसिंग दी हुई है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कर थोड़ा सा साइड वाइड चेंज कर आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। फॉर इन सपोज केस आपको क्या बोला है? वह धन ज्ञात कीजिए जो 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,970.25 हो जाएगा। यानी कि अमाउंट दे दिया, आर दे दिया, एन दे दिया, पी मिसिंग है, हमें वो अमाउंट ही नहीं पता है कि जिस पर हमें इतना ब्याज मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आंसर इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसे पूरा सॉल्व करेंगे, 100 में 9 आएगा। जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 109/100 क्या हो जाएगा? 100/109, 100/109। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये है वो अमाउंट, ठीक है, ये आपका मूलधन, आपके पास आंसर आ जाएगा। द्वितीय विधि क्या है आपकी कि आपने इस तरीके से लेट कर लिया कि हमारा जो जितने पे हमें इतना ब्याज मिल रहा है वो कितना है? वो 100 रुपए है। अब आप इसे प्रॉपर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका ये आंसर आया। अब यदि मिश्र धन ये है और तो मूलधन क्या है? 100 रुपए, तो इसमें से यहाँ पर आप क्या करेंगे? यदि मिश्र धन 1 रुपए है तो मूलधन यहाँ पर 100 × 100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपए के लिए इतना है, तो 100 रुपए के लिए कितना होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 100 × 100 करा डिवाइडेड बाय 11,881 और मल्टीप्लाई करते आप इसे इसमें मिश्र धन से, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 तरीके दिए गए हैं, आपकी मर्जी है कि जो आपको इजी लगे आप उसको ऑप्ट कीजिए।
यहाँ पर जनरली बच्चे मान ज्ञात इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं तो आपको पहले वाला ही वो करूंगी कि आप उसे यूज करें, वो थोड़ा इजी पड़ता है कि साइड चेंज करके बस रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई तो करना है, बाकी आपकी इच्छा है जो आपको इजी लगे वो कीजिएगा। फिर समय ज्ञात करना, जब मिश्र धन, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज व दर दिया हो, तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, अमाउंट है, आर है और टाइम पीरियड भी है हमारे पास। तो चलिए ये आप पुट करेंगे, अमाउंट ये रहा आपका, प्रिंसिपल ये रहा, 1 प्लस आपकी दर है 5, तो यहाँ पर 6 माई बोला तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2n आ गया। इसे फर्दर सॉल्व किया तो 40n एंड 2n आया। इसे यहाँ पर हमने ध्यान दिया तो ये 41 का क्यूब है और ये 40 का क्यूब है। अब यहाँ पर ये 3 और 2n में सॉल्व करेंगे जो करेंगे, क्योंकि बेस तो हमारे सेम हो गए ना। तो 2n इज इक्वल टू 3, तो n क्या हो जाएगा 3/2, और आप इसे अभिष्ट में देखेंगे तो क्या है, ये पूरा 1 साल और एक आधा साल। दर ज्ञात करना, जब मिश्र धन, मूलधन, समय और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो किसी वार्षिक दर से 12,500 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 15,680 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है, वही सारी चीजें पुट कीजिए जो मिसिंग नहीं है, साइड चेंज कीजिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपके पास है आपकी प्रश्नावली 7.4, वह धन ज्ञात कीजिए जिसका चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 331 हो गया है। यानी कि आपको क्या नहीं दिया है, आपको पी नहीं दिया है। 331 आपको अमाउंट दिया हुआ है, पी आपके पास है नहीं, 1, आर है आपका 10 बाय 100 वार्षिक बोला है, तो 3 यहाँ पर आप कर देंगे 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, 331 पी ये होगा आपका 110, ये 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 331 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 एंड 100, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देन 11 मतलब 110 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 110, ये दो कट गए, ये दो कट गए, ठीक है। अब आपको इन्हें सॉल्व करना और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रचना ने कुछ धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। यदि उसने 2 वर्ष के अंतर में 1290 चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो उसने कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पे भी आपको पी ही फाइंड करना है, तो आप सेम इसी तरीके से कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा धन 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष में 4,913 हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही दे हो। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर ले, क्योंकि 6 माही दे बोला है, वरना करना आपको सेम यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट आपको दिया हुआ है 4,930, ये आपको पता नहीं है। यहाँ पर आपको 25/2 दिया हुआ है। इस बार मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे 2/100 दिया हुआ है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। अब आप सिंपल 4913 मल्टीप्लाई 125 में रेसिप्रोकल होगा ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई 125, ये आपका पी आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामदीप ने 1000 के राहत पत्र खरीदे। रामदीप को 5 वर्ष के बाद 2000 वापस मिले। यदि ब्याज 6 माही दे हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो उसने फी पता है आपको, अमाउंट आपको पता है कि 5 वर्ष बाद 2000 रुपए मिले हैं। आपको कैलकुलेट करना है आर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 100 आर बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड आएगा, तो आंसर आएगा 2 और इज इक्वल टू रख देंगे।
यहाँ पे देखिए कट गया, ये कट गया, सारी जगह कटेगा तो r⁵ आएगी। और जब यहाँ पे आप 2000 अपॉन में 1000 लेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये किसकी पावर दी हुई है, हमें r दिया हुआ है ना। तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपका 2 आएगा, 2 तो 2% आपका आंसर आ जाएगा। इस अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रामदीप ने 1000 के राहत पत्र खरीदे, रामदीप को 5 वर्ष के बाद 2000 वापस मिले, यदि ब्याज 6 माही दे हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा ब्याज है वो क्या है, वो 6 माही है। तो हम सिंपल सी बात यहाँ पर क्या करेंगे कि टाइम पीरियड को हम यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 वर्ष। उसके बाद जो भी हमारा मतलब ब्याज होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो r/2 हो जाएगा, क्योंकि उसे भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 200 ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपका आएगा 2000, क्योंकि ये अमाउंट है जो वापस आया है 1000, फिर यहाँ पर 1 प्लस ये आपका आएगा 10/200, और यहाँ पर 2 से आपने कर दिया तो ठीक है, फिर तो यहाँ पे 1 ही कर दीजिए, 100, और यहाँ पर आएगा 2 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये तो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 1000 को हम 2000 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो, एक मिनट हमें टाइम पीरियड छोड़ने दो, यहाँ पर 10 नहीं है, 5 वर्ष के बन गए आपके 10 वर्ष, ठीक। और जो आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपका होगा r/2, यानी कि r हम ले सकते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 200। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, अगर इसे हम लेते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ होगा 1, पहले आप इसे कर लीजिए, 200 प्लस 1 r, यहाँ पे हम टाइम पीरियड को यही रखेंगे 100, पहले हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बच्चे 2 लिखेंगे हम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस r/100। तो अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या देखेंगे कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी √2 समथिंग की पावर आएगी, और इसे माइनस कर आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो इसे आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 12 देखते हैं। चलो, कौन सी धनराशि 4 वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाए तो 1,32,651 हो जाती है, यदि ब्याज की गणना 6 माही की जाती है तो यहाँ पर ब्याज की 6 माही है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2 प्लस 3/2 आएगा, और 2 से कर देंगे तो ये कैंसिल, 3 हो जाएगा। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 100, और यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, पी सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर आएगा 102, तो 132,651, 102 एंड अपॉन 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 100 100, और यहाँ पर हो जाएगा 102 102 102 एंड 102। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो। आगे चलते हैं, कितने समय में 2410% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2646 हो जाएंगे, ब्याज की गणना 6 माही की जाए तो। जैसे ब्याज की गणना 6 माही होगी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, समय हमें पता नहीं है तो 2n लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने समय में 24, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000, बोल रहे हैं हो जाए इतना, यानी कि अमाउंट है ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5/100,
और ये हो जाएगा आपका 2n, टाइम हमें पता ही नहीं है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2646 अपॉन 2400 यहाँ। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 कर दूं और यहाँ पर 20 कर दूं तो वो फिर उसके बाद आप ये 21/20, क्योंकि और ये आ जाएगा 2n। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों 21 का स्क्वायर होता है ये और 20 का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो आप ये हो जाएगा आपका 441 और ये हो जाएगा आपका 400 और इन दोनों के स्क्वायर आपके क्या है 21 एंड 20। तो n क्या है आपका 2 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो टाइम पीरियड आपका कैलकुलेट होगा 1। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि साइड चेंज करना और खुद एब्सॉर्प्शन लगाना कि कौन किसका स्क्वायर होगा, बट जब आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ओवरऑल आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।